पाकिस्तान की करतूत को बेनकाब करेगा भारत। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन, बोले रिजिजू राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतिबिंब। आतंक के खिलाफ भारत को एक और बड़ी सफलता, भारत के 2 मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट से अब्दुल्ला, फैज और तलहा चढ़े एनआईए के हत्थे। भारत में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर शिकंजा। हरियाणा के कैथल से पाक जासूस गिरफ्तार। कैराना से गिरफ्तार जासूस नौमान से मिले 8 पासपोर्ट। पाकिस्तानी पोस्ट पर पलटवार का नया वीडियो आया सामने। 10 मई को बीएसएफ ने पाकिस्तान पोस्ट को तबाह किया था। अपनी चौकियां छोड़कर भागे पाक रेंजर्स। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एसआईए का एक्शन। श्रीनगर, बारामूला, सोपोर और हंदवाड़ा में ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकियों के मददगारों के ठिकानों पर रेड। और केदारनाथ में टला बड़ा हादसा। ऋषिकेश एम्स का हेलीकॉप्टर केदार घाटी में दुर्घटनाग्रस्त। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री सुरक्षित। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। लगातार आपको भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़े हुए हर अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे प्रियंका। बिल्कुल, बड़ी खबर बता दें, भारतीय सेना की कार्रवाई से भागे पाकिस्तानी रेंजर्स। चौकियां छोड़कर भागे पाक रेंजर्स। बीएसएफ के हमले से भागे पाक रेंजर्स। सांबा सेक्टर में भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान रेंजर्स पोस्ट छोड़कर भागे। और ये वही नया वीडियो जारी किया गया है, 10 मई का वीडियो है। इसमें बताया गया है कि कैसे पाकिस्तानी पोस्ट को बीएसएफ ने तबाह किया। इसके अलावा कैसे पाक छोड़कर भागे थे रेंजर्स। इन वीडियो में गोल घेरे को जरा गौर से देखिए, अपनी निगाहें वही गड़ा कर रखिए और इसमें आप देख पाएंगे कैसे भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तानी रेंजर्स भाग रहे हैं। बॉर्डर के पास चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। और दर्शकों, पाकिस्तान मान रहा है कि हमने कैसे हमला किया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमने हमला किया पाकिस्तानी चौकी पर और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स कपकपाते हुए भागने लगे। ये देखिए, आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, इस घेरे में आप देखेंगे तो पोस्ट को छोड़कर पाक रेंजर्स यहां से भागता। ये देखिए आप, ये दौड़ लगाता हुआ जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय सेना ने कार्रवाई की, हमने उनकी पोस्ट को तबाह किया और उसके बाद ये रेंजर्स यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं, जान बचाकर भागे। अब आपको 2 तस्वीरों से समझाता हूं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीएसएफ के जवान पोस्ट को कैसे उड़ाते हैं, धमाका करते हैं निशाना लगा के। कल भी आपने देखा था। और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स, क्योंकि कुछ नहीं बचता उनके पास, तो यहां से भागने लगते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने जबरदस्त कार्रवाई की और अभी तक अगर आप देखेंगे 9-10 तारीख को जबरदस्त अटैक भारतीय सीमा में किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। उसका जवाब दिया है भारतीय सैनिकों ने और पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग गए। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है दर्शकों, ऐसी हमने 16 पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया था और उसका दृश्य ये देखने को मिला। अब रुक करेंगे प्रियंका का। गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, आपके पास लगातार अपडेट्स आ रहे थे उस रात को भी और हम ये बता रहे थे दर्शकों को कि पाकिस्तानी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं और अब उसका सबूत सामने आ गया। देखिए, स्वाभाविक तौर पर मृदुल ये सबूत है पाकिस्तान की कायरता का कि पाकिस्तान जो उस दिन दावा कर रहा था कि हमने एक बड़ा ऑपरेशन बन्यून उन मसरूर जो है भारत के खिलाफ लॉन्च किया, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान ही पाकिस्तानी किस तरह से अपनी पोस्टें वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान के उस ऑपरेशन में सिर्फ भागना ही लिखा था। पाकिस्तान का भारत पर हर एक हमला विफल हुआ और उसके साथ साथ पाकिस्तानी रेंजर्स को बीएसएफ ने किस तरह से निशाना बनाया। ये जो है पाकिस्तान की शौकत पोस्ट है जो कि सांबा जिले के ठीक सामने है और यहां से भारतीय जो बीएसएफ है उसे कुछ इनपुट्स मिले थे कि यहां पर हैवी आर्टिलरी पाकिस्तान इंस्टॉल कर रहा है ताकि बीएसएफ और इसके साथ साथ आम नागरिकों को निशाना बनाया जाए। जिसके बाद बीएसएफ की तरफ से ताबड़तोड़ जो है इस पर फायरिंग की गई। ये फायरिंग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि पाकिस्तानी जो रेंजर्स थे उन्हें अपनी चौकियां ही छोड़कर भागना पड़ा। आप समझिए कि एक सेना के लिए वो क्या पल होगा जो अपनी चौकियां वो छोड़कर भागेगी। इतना डर और खौफ उस वक्त जो है बीएसएफ का था। बताया जाता है कि जब ये हैवी रिटेलिएशन हो रहा था, बीएसएफ के वरिष्ठ
अधिकारी जिनमें कि सेक्टर डीआईजी भी शामिल थे, वो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। लगातार ग्राउंड जीरो से ऑपरेशंस मॉनिटर किए जा रहे थे, क्योंकि केंद्र सरकार भारत की कार्रवाई से कैसे पाकिस्तान रेंजर्स भागे हैं दुनिया ने देखा, लेकिन मैं बता दूं भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में जहां भी आतंकी अड्डा होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान का एक एक कोना भारत के निशाने पर है। आपको कुछ और तस्वीरें मैं दिखाती हूं, अपने स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे एक एक पाकिस्तानी रेंजर्स और आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह किया है। सीमा पर मौजूद इन्हीं पोस्ट के जरिए पाकिस्तान आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भारत ने इन पोस्ट पर बम बरसाकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान अब सुधर जाओ, बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। और ये देख लो भारत की ताकत, ये नया भारत है, ये बदलता भारत है, ये छोड़ता नहीं है दुश्मनों को। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन 4 तस्वीरों को देखो, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, कैसे लगातार भारत की तरफ से कार्रवाई होती है, बाकायदा उसकी वीडियो जारी की जाती है। सबूत दिखाते हैं हम, झूठ नहीं बोलते। भारत झूठ नहीं बोलता, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता है, भ्रमित नहीं करता है, सबूत दिखाता है और उसके बाद अपनी बात को रखता है। और इससे दुनिया में एक बड़ा संदेश जाता है कि बदलता भारत है, ये भारत की नई शक्ति और नई ताकत है। तो 10 मई 2025 की वीडियो आप देख रहे हैं जो जारी की गई है। बीएसएफ ने पाकिस्तान पोस्ट को तबाह किया था। आप देखिए इस गोल घेरे को, आप देखिए इसी को निशाने पर लिया, एकदम सटीक इंटेलिजेंस इनपुट मिला और उसके बाद मल्टीपल स्ट्राइक की गई। कहीं पर भी रिहायशी इलाकों को भारत ने निशाने पर नहीं लिया, उन जगहों को टारगेट नहीं लिया। भारत ने अपने दुश्मनों को जवाब दिया, चाहे फिर वो आतंकी हो या आतंकियों को संरक्षण देने वाली उनकी फौज हो।